नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और दोस्तों, हम जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो बड़े ध्यान से और पूरी देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, साथ में चैनल को और वीडियो को भी लाइक और शेयर के साथ आगे जरूर बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, अभी जो है कल जो सुनवाई हुई थी, अभी तक उसका कोर्ट ऑर्डर जो है वो अभी जारी नहीं हुआ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सूचना मिली है कि आपका कोर्ट ऑर्डर आज हो सकता है, जारी हो सकता है। ठीक है ना। अब जारी कब होगा दोस्तों, ये कोर्ट ने कल बताया था कि आपका कल तक शायद आज कुछ सूचना मिली थी कि आज जो है कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोर्ट ऑर्डर जो है जारी नहीं हुआ। शाम तक की उम्मीद थी कि शाम तक कोर्ट ऑर्डर जो है जारी हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कि 7 बजे तक अगर आपका जो है कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाता है तो ठीक है, वरना आपका कोर्ट ऑर्डर जो है वो कल जारी होगा। यानी आज कोर्ट ऑर्डर अगर 7 बजे तक जारी नहीं हुआ तो कल जारी होगा। लेकिन देखिए, कोर्ट ऑर्डर में आखिर होगा क्या, सबसे मेन बात यह है। कोर्ट ऑर्डर तो जारी हो जाएगा, डबल गोला वाला मामला चला नहीं है वहाँ पर, भर्ती की सीटों की संख्या को लेकर मामला उठा नहीं है वहाँ पर। सीधी बात उठी है तो आपके संशोधित परिणाम को लेकर और सीटों की संख्या को लेकर एक बार मुद्दा उठ जाए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना। संशोधित परिणाम तो आपको 11 जुलाई से पहले मिल ही जाएगा किसी भी हालत में, और उसके लिए आप टेंशन ना लें तो वही बेटर है। 11 जुलाई से पहले आपका संशोधित परिणाम आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन साइट पर अपलोड होते ही उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया की। दोस्तों, वो सबसे मेन प्रक्रिया है मेरिट लिस्ट की। और उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद दोस्तों फिर आपकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। देखिए, मेरिट लिस्ट तो आपकी विषयवार ही बनेगी, इतना आप याद रखें। कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, चाहे कोई कितना भी बोले। जिनको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वो भी ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब कॉमन सेंस होगा आप में तो समझ जाएंगे, और नहीं होगा तो वही एक गाना गाते रहेंगे कि सब कोई कह देगा कि आपका कॉमन लगेगी मेरिट लिस्ट। भाई कॉमन वही है ना कि भेड़ चाल में चलने की आपको आदत है, तो इसीलिए आप कॉमन कॉमन हल्ला मचा रहे हैं। ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं है। कॉमन अगर मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा सब्जेक्ट वाइज। किसी किसी को तो ये भी समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है, और उस नॉर्मलाइजेशन की बात कर देते हैं तो एकदम जैसे रिएक्ट करते हैं ऐसे जैसे क्या बात कह दी। भाई इतनी सिंपल बात है, सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हो सकता है तो सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है। बहुत ज़्यादा सिंपल बात है सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन करना, अगर कॉमन मेरिट लिस्ट लगवानी है तो। क्योंकि देखिए, अगर आपका पेपर जो है कॉमन ही मेरिट लिस्ट लायक होता तो आपको चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको पेपर में हिंदी भी करनी पड़ती, आपको पेपर में इंग्लिश भी करनी पड़ती, संस्कृत भी करना पड़ता, सामाजिक विज्ञान भी करना पड़ता और मैथ एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट आपको अटैम्प्ट करने पड़ते और आप कॉमन मेरिट लिस्ट करते। बट आप तो अपनी अपनी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आए हो और फिर कह रहे हो कि कॉमन मेरिट लिस्ट लगेगी। भाई ये बातें उड़ती उड़ती हैं और कुछ नहीं है। कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी लग नहीं सकती, सब्जेक्ट वाइज जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ही आपकी सीटें हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा जितनी भी सीटें हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज ही हैं, अलग से सीटें नहीं हैं कॉमन। अगर कॉमन होती तो कॉमन होती, उसमें डिफरेंस नहीं होता सीटों का कि इतनी सीटें इसकी हैं कि इतनी सीटें इसकी हैं। ठीक है ना। तो ये बात आप जल्द ही समझ जाएंगे समय के साथ। अब जिनको अब तक समझ में आ चुका है, पहली बात तो ये बात समझाने की है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आती, तो ठीक है, वो भी समझ जाएंगे खुद। और जिनको पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेंस वाली बात है, सेंस होगा तो समझ जाएंगे। अब देखिए, मेरिट लिस्ट जो है सीटों की संख्या को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है आपका। अभी भी जो है कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है, 13 जुलाई की नेक्स्ट सुनवाई की डेट है, और वो आपकी जो तारीख है 13 जुलाई की, वो आपकी फ़ाइनल तारीख होने वाली है दोस्तों। यानी उस दिन सारा मामला क्लियर हो जाएगा और उस दिन जो है कोर्ट जो है ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर जारी होगा और आपकी भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द निपटा दी जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला उसमें, इतना आप याद रखना। ठीक है ना। तो प्रयास किया जा रहा है साथीगण के माध्यम से। अगर आपका 11 जुलाई तक संशोधित परिणाम नहीं आता है तो 1 साल धरना भी होगा, इतना आप याद रखना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर के साथ आगे बढ़ाइए, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और
जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।